कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धन पूजा पर इस कथा को सुनने मात्र से मिलेगा श्री कृष्ण का आशीर्वाद और सभी कार्य होंगे पूर्ण। गोवर्धन पूजा के दौरान इस कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं गोवर्धन कथा, जिसके पाठ से श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का यह चौथा दिन होता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन महाराज की भी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गोवर्धन कथा का पाठ करना भी बेहद जरूरी होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं गोवर्धन कथा, जिसके सुनने मात्र से श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है। हमारे देश में दीपावली के दीपोत्सव में एक सबसे खास पर्व होता है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। आइए अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं गोवर्धन पूजा के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा की तरफ। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का महत्व चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को यह भी बतलाया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण देने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज़्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट को 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए
इसी से गोवर्धन पर्वत बनाया और इसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके चारों कोनों में करवा की सिक्के लगाई जाती हैं। इसके भीतर अन्य आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और सुनता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें व इसी तरह के अन्य वीडियो सुनने के लिए जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल कहानियाँ 1 मिलियन के साथ। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।